बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन समाज में एक ऐसी धारणा है कि कहीं ना कहीं बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है और बेटियों को कमजोर माना जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इसी को सार्थक रूप देने के लिए हमारे वाराणसी की एक ऐसे दंपति हैं जो दोनों मिलकर इस अभियान को और सार्थक रूप देते हैं, और जिनके घरों में लक्ष्मी यानी कि बेटियों का जन्म होता है तो उनसे चार्ज नहीं लेते, बल्कि उनकी डिलीवरी जो है वो फ्री में होती है। इसके अलावा ये दंपति मिलकर के जो विधवा महिलाएं हैं उनका राशन पानी का ख्याल रखना, साथ ही साथ जो गरीब बेटियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको पढ़ाने का कोई भी चार्ज नहीं लेते। ये सब कुछ फ्री में घर में उन बेटियों को पढ़ाते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं और आपसे मिलवाने जा रहे हैं वाराणसी की काशी मेडिकेयर की डायरेक्टर मिसेस शिप्रा धर जी से। तो मैम, आपका लाइव वीएनएस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जिस तरीके से ये कार्य कर रही हैं कि बेटियों का जो जन्म होता है उसको थोड़ी सी खुशी देने के लिए उनके पेरेंट्स को आप फ्री में डिलीवरी करती हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेती हैं, तो इसका आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली ये था कि जब भी बच्चियों का जन्म होता था तो पेरेंट्स बहुत ऐसा लगता था कि सारे लोग बहुत दुखी हो गए, एक बड़ा साइलेंस का माहौल हो जाता था। तो हमने डॉक्टर साहब से, अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से ऐसे ही दिन कहा कि डॉक्टर साहब, जब बच्चियों का जन्म होता है तो एक बड़ा दुख का माहौल कह लो या बहुत साइलेंस आ रहता है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा क्या करें कि ये जो वो दुखी होते हैं वो चीज़ ना हो। तब डॉक्टर साहब ने तो एक शब्द में कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे डिलीवरी का कोई प्रकार का चार्ज मत लो। तो पहले दिन तो हमको लगा कि शायद ऐसे ही कह रहे हैं, मतलब डिलीवरी का चार्ज ना लें, हम लोग की तो यही इसी से सब कुछ होना है। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे, ये बात है 25 जुलाई 2014 की, तो नेक्स्ट डे एक बिटिया का जन्म हुआ, वो नॉर्मल डिलीवरी थी। हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, कोई पैसा मत लो। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके जस्ट नेक्स्ट डे एक डिलीवरी हुई और फिर बिटिया ही हुई, लेकिन इस बार वो सिजेरियन थी बच्ची। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर साहब कहा नहीं, कोई चार्ज ना लो। और बस फिर तब से हम लोगों ने अपनी मुहिम स्टार्ट की, बेटी नहीं है बोझ आओ बदलें सोच। और 2014 25 जुलाई 2014 की बात है, तब से हम लोगों ने कुछ स्टार्ट कर लिया और अब तक मेरे हॉस्पिटल में 410 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है। तो आपने टोटल 410 डिलीवरी कर चुकी हैं आप, और 2014 से ये शुरू किया और आज 2021 है। तो इन सालों में कुछ बदलाव दिखा आपको जिस तरीके से आपने ये मुहिम शुरू की थी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डिलीवरी के बाद हम लोग साइन कराते हैं पेरेंट्स से, तो बहुत से फादर्स ऐसे होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि मैडम अपनी बिटिया को आपकी तरह बनाएंगे। बस उनका इतना कह देना ही बहुत खुशी की बात होती है कि इसका मतलब कि उन लोग को डेफिनेटली इसमें कुछ अच्छाई नज़र आ रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट को ऐसी डिलीवरी हुई तो उसने पूछा कि मैडम क्या हुआ? तो हमने कहा बिटिया हुई। तो इतनी खुश, अरे मैडम बिटिया हुई। हमने कहा कि आपको बिटिया चाहिए थी क्या? तो कही कि हाँ मैडम हमको बिटिया चाहिए थी। बिटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बेटियाँ पेरेंट्स का असल ध्यान तो बेटियाँ ही रखती हैं, हमको बेटी ही चाहिए थी। तो डेफिनेटली हम लोग की जो सोच थी कि बेटी नहीं है बोझ आओ बदलें सोच, और वो कारगर होता दिख रहा है और बहुत खुशी होती है ये देख कर। आप गरीब बच्चियों को पढ़ाने का भी काम करती हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो आपका काम कहीं ना कहीं डॉक्टरी में है, पेशेंट को देखना, लेकिन गरीब बच्चियों को पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? उसका रीज़न ये है कि एक दिन ऐसे ही, जैसे मेरा जो बाई काम करती थी तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, तो उसने अपनी 2 बेटियों को मेरे वहाँ सवेरे काम पे भेज दिया। तो उस दिन बाई चांस मेरे बच्चों की भी छुट्टी थी, स्कूल में छुट्टी रही होगी। तो ऐसे तो बच्चे सुबह निकल जाते थे तो उनको दिखता नहीं था कौन आया कौन नहीं। उस दिन बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे दोनों घर पे थे। तो 2 जो बेटियां काम करने आई थी, एक तो ठीक थी लेकिन जो दूसरी वाली थी वो काफ़ी एज में छोटी थी, वो भी अपनी बड़ी बहन के साथ आ गई थी काम पे। तब तक मेरा बेटा उठा, उसने देखा कि अरे इतनी छोटी, तो उसने कहा कि अरे मम्मा तुम इतनी छोटी लड़की से काम करा रही हो, मैं तुमको चाइल्ड लेबर के केस में जेल करवा दूंगा। तो उस समय तो हमने हंस के टाल दिया, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया कि जब इतना छोटा बच्चा इन बच्चियों के बारे में सोच सकता है तो हमें भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। बस उस दिन से ही हमने डिसाइड किया कि इन बच्चियों के लिए हम इनको बेसिक जो है उनका पढ़ाई का
अपनी ओर से करेंगे, ताकि ये बच्चियाँ कम से कम लिखने पढ़ने लायक रहें, तो मेन स्ट्रीम में आएँ। तो इसलिए हमने इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। आप महिलाओं का पूरा ख्याल रखती हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उन्हें मदद करती हैं, और शनिवार को आप फ्री में ओपीडी करती हैं। तो और क्या क्या कार्य है जो आप महिलाओं के लिए करती हैं, बच्चियों के लिए करती हैं? मेरे आसपास ऐसी बहुत सी विडोज़ थी, क्योंकि अभी भी मेरा ये मानना है कि विडोज़ की समाज में वो स्थान नहीं है जो उनको मिलना चाहिए, स्पेशली जो ओल्ड हम हैं और थोड़ा सा डाउन टोडन है उनके वहाँ। तो ऐसी लेडीज़, हमारे 40 ऐसी माताएं हैं हमारे आसपास, जिनको हर महीने की पहली तारीख को अनाज, गेहूं और चावल दिया जाता है, और हर त्यौहार में उनको मिठाई और कपड़ा दिया जाता है, ताकि उस बहाने उनके घर में उनकी थोड़ी इज़्ज़त हो, थोड़ा मान सम्मान बढ़े, ये सोच करके हम लोगों को देते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, एक बेटी हैं, एक माँ हैं, एक वाइफ भी हैं, तो किस तरीके से इतनी सारी जिम्मेदारियां एक औरत होने के नाते आप संभालती हैं? इसमें परिवार का बहुत सहयोग है, क्योंकि जैसे समाज में कुछ करने के लिए समाज को टाइम देना पड़ता है, और वो टाइम डेफिनेटली हम अपने परिवार के टाइम में से ही निकाल करके देंगे। तो इसके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, मदर फादर आपका सपोर्ट करेंगे, पूरी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि आप घर से लड़ाई करके बहुत दिन तक काम नहीं कर सकते। घर वाले खुश रहेंगे, आप घर का भी ध्यान दे रही हैं, बाहर का भी ध्यान दे रही हैं, तो इसके लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और जो भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में एक बार फिर से बनारस के सांसद बने, तो कुछ विशिष्ट लोगों को मिलने के लिए बुलाया था उन्होंने, तो आप भी उनमें से एक थी। तो ऐसा क्या आपने कहा, या फिर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या कहा कि आपकी आंखों में आंसू आ गए थे? वो एक्चुअली 10 लोगों को ऐसा बाहर हम लोग को लाइन से खड़ा किया गया था, उनसे कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो आप लोग से मिलेंगे, आप लोग अपनी बात उनसे 1-2 मिनट में शेयर करिएगा। तो जब मेरा टर्न आया तो मेरे पास भी सर आए, तो हमने उनसे बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने सब बात सुनी और कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, और फिर वो आगे बढ़ गए। तो फिर हम लोग से कहा गया आप ऑडिटोरियम में बैठ जाइए, तो हमने बैठ गए। फिर हमको दिमाग में रहा कि सर ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं मेरी बात समझे कि नहीं समझे। बहरहाल हम लोग बैठ गए। फिर उसके बाद जब सर की स्पीच स्टार्ट हुई, तो उन्होंने थोड़ी देर बोलने के बाद फिर मन से बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे देश में, मेरे इस शहर में ऐसी भी एक बहन जी हैं जो ऐसा इतना बड़ा काम कर रही हैं कि बच्चियों के होने पे कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लेती हैं। इतना सुन के पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, मतलब मन से इतने लोगों के सामने मेरा नाम ले करके और ऐसे बोला। तब तो हमने रियलाइज़ किया कि अच्छा, इसके मतलब इन्होंने मेरी बात सुनी थी और अपने मन में रख लिया, कुछ उस समय रिएक्ट नहीं किया। और फिर उसके बाद तो हमें याद ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला, क्योंकि फिर तो हमें आँख से आंसू ही निकलने लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने मेरा नाम लिया, मेरे बारे में कुछ बोला। अच्छा, महिला दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी समाज को और खासकर महिलाओं को? अपने सबसे पहले तो हम महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि महिलाएं अपने को छोड़ करके और सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है उन महिलाओं से कि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं एक परिवार की धुरी हैं, पूरा परिवार महिलाओं से के इर्द गिर्द है। तो महिलाएं सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान दें, और उसके बाद फिर समाज का ध्यान दें। क्योंकि जब महिलाएं खुद स्वस्थ रहेंगी तो वो एक स्वस्थ परिवार बना सकेंगी, और एक स्वस्थ परिवार ही बाद में एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। और जब हमारा समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो एक स्वस्थ और समर्थ संस्कारित भारत के निर्माण में महिलाओं का बहुत योगदान है, और उनको अपने ऊपर ध्यान में रखते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के हित में काम करना चाहिए।